So let us differentiate between myopia and hypermetropia. Myopia, which is also called nearsightedness, it is also called short-sightedness. नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। साइट यानी क्या होता है? SIGHT, साइट यानी दृश्य, देखना, नजारा। तो नियर साइटेडनेस नजदीक का नजारा दिखाई देता है, और इसको कभी कभी शॉर्ट साइटेडनेस भी होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस का नजारा दिखता है अच्छे से। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा स्पेलिंग लंबा है? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। इसका स्पेलिंग लॉन्ग है तो उससे हम याद रखेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। ऐसे लोगों को दूर का अच्छे से दिखता है और पास का अच्छे से नहीं दिखता। Those who suffer from this defect of vision called hypermetropia, they can see far away objects clearly but cannot see nearby objects clearly. इसके दो कारण हैं। इसके there are two causes of this defect of the eye. आंखों का ये जो डिफेक्ट है, ये होने के दो कारण हैं। हाँ, लॉन्ग साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। अच्छा, फार साइटेडनेस को कभी कभी है ना फिगरेटिव मीनिंग में भी लिया जाता है। दूर की नजर बोलते ना, हमारे दादाजी की दूर की नजर थी, उनको बचपन में ही मालूम था, बोलते कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी करके, तो वो भी फार साइटेडनेस होता है। और ये शॉर्ट साइटेडनेस, कुछ लोग बस नजर के सामने जो है वही समझते हैं, उनको दूर का अंदेशा नहीं होता है, तो लोग बोलते हैं ये शॉर्ट साइटेड इंसान है, बोलते हैं इसको भविष्य का नहीं समझ में आता, बोलते बस अभी खाओ पियो खुश रहो वाला है, बोलते ये। तो सी, हाँ, एनिमल्स आर लाइक दिस, दे लिव अ लाइफ ऑफ हियर एंड नाउ ओनली। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये लोग है ना, अभी खाओ अभी खुश रहो और बस इनकी लाइफ ये होती है। ये प्लानिंग नहीं करते कि छोटे बच्चों को कितना पढ़ाएंगे, कितनी डिग्री दिलाएंगे, क्या कराएंगे, इनका ये सब नहीं होता है। चलो काम की बात पे आते हैं। आप बोलोगे सर क्या कुछ भी बोलते रहते हैं, तो सुनो, मेरा दिमाग कहीं भी दौड़ते रहता तो वो कुछ भी बोलते रहता हूँ। तो मायोपिया, the person suffering from this defect can see nearby objects clearly. हाँ, नियरबाई लिखने से अच्छा 200 सेंटीमीटर। नहीं, सच में 200 नहीं होता हमेशा, किसी लोगों को 300 भी होता है, कोई और भी कम ज्यादा होता है, इसलिए देयर इज नो एग्जैक्ट वैल्यू, इसीलिए वी कैन नॉट राइट 200। अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिए इस तरीके से। सो कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट, गर्ल्स बातें मत करो, बट कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। देखो कुछ स्टूडेंट्स है ना, जब टेस्ट होती है, पेपर्स चेक करता हूँ तो ये भी गलती हो जाती है कुछ लोगों की, कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये क्लियरली लिखना है, इनको दूर का दिखता है लेकिन अच्छे से नहीं दिखता दूर का। कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते, जिसको पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, उसको मायोपिया। तो ऐसा नहीं है कि दिखता ही नहीं, क्लियरली नहीं दिखता है। हाँ, अगर आप पता नहीं, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाला होगा तो उसको दिखता ही नहीं होगा तो एक अलग बात है, बट नॉर्मली क्लियरली नहीं दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर दूर के चांद तारे देख सकते, फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, cannot see nearby objects clearly। देखना है मुझे बोर्ड में सब दिखता है क्या? हाँ, ये पहला डिफरेंस हो गया, क्योंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पढ़ना है तो डिफरेंशिएट बिटवीन करके पढ़ने से कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। अब ये डिफेक्ट कैसे आता है, तो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द, हाँ, आई बॉल ऐसा हो जाता है, arises due to two causes। तो पहला कॉज क्या है, आई बॉल ऐसा हो जाता है, और इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं कि आई बॉल जो है
वो फ्लैटन हो गया या इलोंगेशन हो गया तो आंखों के आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है। ये कैसा आई बॉल है? पहले मैंने नॉर्मल आई बॉल ड्रॉ करना चाहिए, है ना? स्टेटमेंट नहीं, पहले एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये क्या है? दिस इज द नॉर्मल आई बॉल। ये नॉर्मल आई बॉल है। और जब हम इनको कहाँ का दिखता है? पास का, दूर का अच्छे से नहीं दिखता। लेकिन नॉर्मल आई वाले को क्या होता है मालूम है? ये लेंस है। व्हाट इज दिस? लेंस। ये देखो, और हमेशा याद रखो जब भी कोई चीज दूर से आ रही है तो उसकी रेज हमेशा कैसी बताई जाती है? पैरेलल, है ना? whenever we see any object from a whenever light comes to our eyes from a far away distance, the light rays are always shown by parallel rays। क्यों मालूम है? ये देखो, ये एक लाइट है यहाँ पर, ये ऐसा है, ये एक पर्सन है। जब यहाँ पर खड़ा है ये पर्सन तो लाइट कैसा आ रहा? नीचे आ रहा। जब ये दूर जाएगा तो लाइट कैसा आएगा? थोड़ा ऐसा हो जाएगा। जब ये और दूर जाएगा तो लाइट की रेस को क्या होना पड़ेगा? और ऐसा होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। तो दूर जाने से लाइट की रेस सीधी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये लाइट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से या फार अवे डिस्टेंस से। ये लाइट कहाँ से आ रहा? फार अवे डिस्टेंस। इसलिए मैंने ये डॉट डॉट्स लगाया। डॉट डॉट का मतलब द लाइट इज कमिंग फ्रॉम फार अवे। और ये रेज हमारा लेंस भी नॉर्मल है, आई बॉल भी नॉर्मल है, और ये पीछे क्या रहता है? यहाँ पर रेटिना रहता है। तो द रेज गेट कन्वर्ज्ड एट द रेटिना प्रॉपरली, है ना? इमेज कहाँ बनती है? द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। यहाँ से कितना परसेंट लाइट आया? समझो 50%। यहाँ से कितना आया? 50%। और यहाँ कितना आ गया? 100% लाइट रेटिना पर आया। तो रेटिना क्या हो जाता है? एक्टिवेटेड हो जाता है। उसके जो न्यूरॉन्स है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, दे गेट एक्टिवेटेड। उसमें नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, एंड दैट करंट गोज टू द ब्रेन एंड वी सी द ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल आंखों में होता है। लेकिन जिनको मायोपिया हो गया, जिनकी मायोपिक आई है, उनका आई बॉल जो है वो फ्लैटन हो जाता है, ऐसा अंडा बन जाता है। ऐसा दिखता है तो कैमरा में यस दिखता है। दिख रहा है ये लेंस? हाँ हाँ यस, मैं वही सोच रहा था कि आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ऑलराइट, आई ड्रॉ इट। ये ऊपर के नाम हटा देता हूँ। यू नो, याद रखना कि लेफ्ट में मायोपिया है और राइट में हाइपरमेट्रोपिया है। दो पिया है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। एक और आने वाला है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया भी आने वाला है। हाँ, तो सी, जिनको मायोपिया हो गया उनका आई बॉल ऐसा इलोंगेटेड हो जाता है। ये आई बॉल कैसा है? इलोंगेटेड आई बॉल, इलोंगेटेड आई बॉल। और लेंस ठीक है, द लेंस इज ओके। लेंस कैसा है? नॉर्मल है। लेकिन आई बॉल कैसा है? चपक गया और लंबा हो गया। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा? इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो है मायोपिया में क्या होता है? द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? ये देखो, ये डॉट डॉट डॉट, ये दूर के ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, दूर से रेज आ रही है। और ये रेज, लेंस तो बेचारा नॉर्मल है, उसका जो बेंडिंग पावर है लाइट को कन्वर्ज करने का उतना ही है। तो उसने लाइट को बेंड किया, लाइट बेंड हुआ, और कहाँ इंटरसेक्ट हो गई दोनों रेज? यहाँ पर हो गई, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और आंखों का रेटिना कहाँ है? तो ये पीछे है। रेटिना पीछे चला गया। तो रेटिना, अब क्या आंखों के लेंस के रेटिना के आगे इमेज बन सकती है? तो इसका यस यस प्लीज कमिंग, इसका मीनिंग होता है कि ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ आ रही है। तो देखो ध्यान से, 50% लाइट कहाँ जा रहा है? ऊपर। 50% लाइट कहाँ जा रहा है? नीचे। क्या एक ही जगह पर 100% लाइट जा रहा है? नहीं। अगर एक ही जगह पर 100% लाइट जाए तो हमारे आंखों के जो नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। द नर्व सेल्स गेट एक्टिवेटेड।
if light falls at only one place, अगर लाइट एक ही जगह जाता है तो क्या होता है, हमारे आंखों के जो रेटिना के जो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स है दे गेट एक्टिवेटेड, लेकिन ये लाइट कहाँ जा रहा है, दो अलग अलग जगह जा रहा है, तो इसीलिए हमको क्लियर नहीं दिखाई देता। दो जगह 50-50% लाइट जाएगा तो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। एक ही लाइट पूरा 100% एक ही जगह जाएगा तो हमको अच्छे से दिखेगा। गर्ल्स, यू आर टॉकिंग अ लॉट, यू आर बीइंग रियल गर्ल्स एज आर वेल नोन इन सोसाइटी। तो चलो बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, लेकिन साइलेंट हो। तो फार अवे ऑब्जेक्ट से रेज आ रही तो इमेज कहाँ बन रही, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ऐसी इमेज हमको अच्छी दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? रेटिना में फॉर्म नहीं हो रही, रेटिना के सामने हो रही है, तो क्यों नहीं दिखेंगी? हाँ, वेरी गुड। न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड नहीं होंगे, ब्रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। क्यों? 50% लाइट अलग जा रहा है, 50% लाइट दूसरी पॉइंट पे जा रहा है, तो दिमाग हमारा मतलब करंट उतना नहीं बनेगा, दो जगह बनेगा, थोड़ा थोड़ा करंट बनेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है मायोपिया होने का? तो दिस वाज द फर्स्ट कॉज। व्हाट हैपेंड हियर? द आई बॉल got elongated and the distance between the eye lens and the retina increased, and the image of a far away object is formed in front of the retina. That's why the person is not able to see far away object clearly. Another reason, the eyeball may be normal. The eyeball may be normal, but the ciliary muscles have put so much pressure on the eye lens that the eye lens has become thicker. तो आई लेंस थिक हो गया, आई लेंस थिकर देन नॉर्मल। आई लेंस कैसा हो गया? जितना मोटा होना चाहिए उससे भी चौड़ा हो गया आई लेंस। फोकल लेंथ क्या हो गई आई लेंस की? चलो बताओ जल्दी से। इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? डिक्रीज है ना, देन नॉर्मल। फोकल लेंथ बहुत कम हो गई, आई बॉल अच्छा है लेकिन लेंस में प्रॉब्लम आ गया, है ना। तो फार अवे ऑब्जेक्ट से डॉट डॉट डॉट, फार अवे ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है उसका क्या हो जा रहा है, वो यहीं पे बेंड हो जा रहा है। फोकल लेंथ कम हो गई तो यहीं पे इमेज बन जा रही। तो अगेन द इमेज ऑफ फार अवे फार ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो यही रीजन यहाँ पे भी चिपका देंगे हम, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्या लिखूं यहाँ पर? ऐसा लिखूं अगेन, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। लेकिन कब? फॉर अ फार ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट की इमेज बराबर रेटिना पे बनती, लेकिन फार वाला ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज जो है वो रेटिना के सामने ही बन जाती है। हाँ पूछो। सर मायोपिया होता क्यों है? सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं या कभी कभी क्या होता है, सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते आई लेंस पर, ऐसा तो आई लेंस जाड़ा हो जाता, और सिलियरी मसल्स की इलास्टिसिटी चली जाती है। इलास्टिसिटी यानी मसल्स इलास्टिक होना चाहिए। मसल्स जो है उनमें प्रोटीन होता है, मायो एक्टिन एंड मायोसिन नाम के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, मसल्स को टाइट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण ये मसल्स अपनी एबिलिटी खो देते हैं। जब इन्होंने स्ट्रेस डाले थे, अब इनकी एबिलिटी चली गई वापस होने की, मसल्स ही खराब हो गए, तो लेंस जाड़ा होकर रह गया। ठीक है, या जेली लाइक लेंस जो है वो शायद कुछ सूख जैसा जाता होगा, मे बी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम। तो शायद लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती होंगी। लेंस का जो प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता होगा, वो खुद ही वैसा हो जाता होगा मे बी। बट मोर चांसेस मुझे लगते हैं कि ये सिलियरी मसल जो है वो इलास्टिसिटी उनकी चली जाती होंगी शायद, क्योंकि अगर बुढ़ापे में हो रहा तो ये ऐसा हो सकता है। और यंग लोगों की इलास्टिसिटी जाने का तो पता नहीं, लेकिन यंग लोगों को भी मायोपिया होता है ना। आप लोग में से भी कुछ लोग होंगे जिनको मायोपिया है, तो फिर उन लोगों की इलास्टिसिटी जाने के चांसेस तो कम है। इतने कम एज में इलास्टिसिटी नहीं जा सकती, तो शायद इसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। शायद ये वाला रीज़न होता होगा फिर जो यंग एज में हो जाता है, तो आई बॉल चपक जाता होगा ऐसा शायद। तो सी आगे बढ़े।
ये समझे, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना का मीनिंग समझ के क्या होता है, 50% लाइट वहां जा रहा है अलग पॉइंट पे, 50% लाइट यहाँ जा रहा है, तो 50% यहाँ जा रहा है तो ये करंट नहीं बना पा रहा, 50% ये जा रहा है तो ये पूरा करंट नहीं बना पा रहा, और न्यूरॉन्स में रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स में पूरा करंट नहीं बन पा रहा है तो इमेज भी नहीं अच्छे से दिखेगी। तो ये हो गया। अच्छा, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है। हाइपरमेट्रोपिया का पहला कारण क्या है, द आईबॉल बिकम्स फ्लैटेंड। ये वर्ड्स भूलना मत, लेकिन है ना, कभी कभी ये वर्ड्स उल्टे हो जाते हैं। इलोंगेटेड आईबॉल यानी हॉरिजॉन्टली लंबा हुआ, और फ्लैटेड आईबॉल यानी वर्टिकली चपक के लंबा हो गया वो। अब इससे क्या हुआ, फ्लैटेड आईबॉल से क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस and retina decreased. Very good. The distance between the eye lens and the retina has decreased. ये distance decrease हो गया। This is the eye lens, normal eye lens. हम यहाँ लिख भी देंगे बल्कि normal eye lens. Eye lens normal है लेकिन retina सामने आ गया। This is the retina. अच्छा, मेरी डायग्राम्स बहुत रफ होती है, मैं बहुत गंदी डायग्राम्स बनाता हूँ। और फिजिक्स का रूल क्या है मालूम है, जब भी आप किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो लाइट ऐसा दिखाया जाता है। समझो, देयर इज अ ग्लो वर्म, जुगनू समझता है, जुगनू अंधेरे में चमकता है, हाँ, फायर फ्लाई, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, वेरी गुड, लूसीफेरिन प्रोटीन होता है, और वो लूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है और उस वजह से वो ग्लो होता है। हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, हाँ, लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। चैप्टर में नहीं था लेकिन एक्सरसाइज में दिया है मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी में, हाँ, और ये पढ़ चुके, ये एग्जाम में भी आ चुका है प्रीवियस। लिसन, ये नॉर्मल आई लेंस है, एक्सरसाइज में दिया है वो क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो। तो नॉर्मल आई लेंस सही है, और ये रेटिना है। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा कैसी बताई जाती है, ऐसे आती बताई थी। देखो, फार अवे की पैरेलल रेज आ रही थी, अरे हाँ, पहले मैंने तो नॉर्मल आई बनाना चाहिए था, तो सेम रहेगी ना, नॉर्मल तो सेम ही बना लेते, हाँ, नहीं, ऑब्जेक्ट नजदीक से आ रहा ना, जाने दो, मैं इसकी नॉर्मल आई नहीं बनाता हूँ। ये कौन सी आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है ये, है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रेज आई, इसने ऐसा कन्वर्ज किया, लेकिन द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। हाइंड यानी पीछे होता है ना, हाइंड ब्रेन, बिहाइंड द रेटिना। सो इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब आप बोलोगे रेटिना के पीछे कैसे इमेज बन सकती है, क्या सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर्दा जो रहता है उसके पीछे हीरो हीरोइन नाचते जाके, नहीं। तो पीछे का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि यहाँ से जो रेज आ रही, 50% लाइट एक जगह आ रहा है और 50% लाइट दूसरी जगह आ रहा है। हालांकि लाइट ऐसी रेज, चलो ठीक है हम बोल देते हैं, हालांकि रेज नहीं आती, पूरा ही लाइट आता है यहाँ से, है ना। ऐसा थोड़ी होता कि एक ऊपर से रे आई, एक पीछे से रे आई, पूरा ही आता है, बट लाइट कन्वर्ज एक जगह नहीं हो रहा। पूरा लाइट अगर एक ही जगह आए तो क्या होता है, क्लियर इमेज बनती है, न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड, करंट बनता है कोन सेल्स, रॉड सेल्स में। लेकिन ये अलग पॉइंट पे 50% लाइट जमा हो रहा है, समझो, समझाने के लिए बोलता हूँ मैं, ये 100% करेक्ट नहीं है। 50% लाइट यहाँ जमा होता है, तो क्या होता है, लाइट एक जगह जमा नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सा करंट बनाता है, नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन में करंट, ये थोड़ा सा करंट बनाता है न्यूरॉन में, और ये करंट फिर ब्रेन में जाते हैं, तो उतना क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है, तो दी आई बॉल इज परफेक्टली स्फेरिकल। आई बॉल बराबर है, उसका डायमीटर 2.4 से 2.3 सेंटीमीटर नियरली है, लेकिन आई लेंस बहुत थिन हो गया है। अब आई लेंस को किसने थिन कर दिया, तो सिलियरी मसल्स ने ऐसा खिंचदले पकड़ के उसको लमसम, सिलियरी मसल्स ने, कि आई लेंस लंबा हो गया, और नियर बाय ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही है उस पर, तो आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, थिन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा होता है, वेरी गुड। तो फोकल लेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, ये इतना दूर जाके फोकस बन रहा है, यहाँ लाइट जमा हो रहा है, यहाँ जमा होकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि रेटिना तो इधर है। अगेन क्या हो रहा है, तो सम लाइट इज फॉलिंग हियर, सम लाइट इज यहाँ,
लाइट इज नॉट कन्वर्जिंग, इट इज नॉट कमिंग टू अ कॉमन फोकस। कॉमन फोकस पे नहीं आ रहा है, थोड़ा लाइट इधर इधर, इतने एरिया में लाइट जा रहा है, इतने एरिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम कम एरिया में ज़्यादा लाइट जमा होना चाहिए, तो क्लियर इमेज दिखता है। तो इसमें भी क्या होगा, अच्छा यहाँ क्या हो गया, लेंस थिनर देन नॉर्मल, थिनर देन नॉर्मल, नॉर्मल लोगों से पतला हो गया, हेंस मोर फोकल लेंथ, मोर लॉन्गर focal length than normal, नॉर्मल लोगों से ज्यादा फोकल लेंथ हो जाती है। और इसी कारण क्या हो जाता है, इसी कारण हमको हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके दो रीजंस क्या है, दो कॉजेस क्या है, आइदर द आईबॉल बिकम्स फ्लैटेंड और द लेंस बिकम्स थिनर देन नॉर्मल। तो इस वजह से अब ये लेंस थिनर होता है तो इसको थिक करने की ताकत ही नहीं है सिलियरी मसल्स में। Probably the ciliary muscles have lost their elasticity, they have lost their strength. So ये हो सकता है। And now how to correct this defect of vision? अब इसको ठीक कैसे करेंगे, मायोपिया को कैसे ठीक करेंगे? By putting a concave हाँ, वेरी गुड, बाय यूजिंग अ concave lens. क्या कॉन्केव लेंस यूज करने से अच्छा हो जाता है? Yes. नहीं, बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। आंसर में पूरा ये लिखना है हमको, क्योंकि कोई भी कॉन्केव लेंस से नहीं हो जाएगा, सूटेबल फोकल लेंथ वाला ही यूज करना पड़ेगा जो बराबर रेटिना पे इमेज बना दे। तो देखो कैसी आंखें बनाऊं मैं, ये वाली, ये कौन सा आई बॉल है, इलोंगेटेड, लेंस कैसा है, नॉर्मल, और हमने क्या किया, प्रॉपर फोकल लेंथ वाला कॉन्केव लेंस यूज किया। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, मायोपिया कैसे ठीक होता है, तो हम याद रखेंगे मायकेव, मायकेव से याद रहेगा मायोपिया कॉन्केव, माय यानी मायोपिया, केव यानी कॉन्केव, तो मायोपिया को कॉन्केव से ठीक करेंगे। और इसको कैसे याद रखेंगे, हाइपरवेक्स, हाइपरवेक्स, हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करेंगे, सूटेबल फोकल लेंथ वाला। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट, ये देखो फार अवे ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, और इसने क्या किया, फिर यहाँ तक तो रेज सीधी आई। वी नो दैट अ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, रेज को क्या करता है, पास जमा करता है, दूर भगाता है, दूर भगाता है। तो ये क्या करेगा, रेज को दूर भगा के ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दिया, किनारी पे ला दिया। अब क्या होगा, किनारी पे पतला रहता, ये पतला रहता, तो लाइट को बेंड कम करेगा, तो कम बेंड करेगा तो बराबर रेज सही जगह पे जाके image will be formed on retina, image is formed on retina, image रेटिना पर बनी हुई है। सूटेबल फोकल लेंथ वाला यूज किया हमने, और ज्यादा फोकल लेंथ होती तो क्या होता था, अगर इसका मतलब कम फोकल लेंथ होती तो क्या होता था, और फैला जाता था लेंस। तो ज्यादा पावर वाला भी नहीं यूज करना है कॉन्केव, ज्यादा पावर वाला रहेगा तो क्या करेगा, इधर भी ज्यादा बेंड कर देगा, इधर भी ज्यादा डाइवर्ज कर देगा, और कम डाइवर्ज वाला भी नहीं चाहिए, सूटेबल डाइवर्जेंस होना चाहिए। समझ में आती है मेरी बातें, सब लोग को समझ में आ रहा है, किसी के माइंड में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ देवास्मिता पूछो। सर, जब करेक्शन करने के लिए सर्जरी करते हैं हम लेंस क्यों चेंज करते हैं, सिलियरी मसल्स क्यों चेंज करते हैं जब प्रॉब्लम सिलियरी मसल्स में? नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार हम लेंस ही ठीक करें, आई बॉल का भी कुछ करते होंगे, शायद हो सकता है आई बॉल ऐसा इलोंगेटेड हो गया तो शायद उसको कुछ करते होंगे। बट इलॉन्गेशन तो बायोलॉजिकली हो रहा है ना, क्योंकि हाँ, तो भी बायोलॉजिकली हो रहा है तो दैट ऑल्सो कैन बी करेक्टेड। हो सकता है कि इसके अंदर जो विट्रियस ह्यूमर है उसका बैलेंस बिगड़ गया तो प्रेशर कहीं और आ रहा है, तो उसकी क्वांटिटी इसमें प्रॉपर भर देंगे ताकि ये पूरा स्फेरिकल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके अंदर विट्रियस ह्यूमर था ना आई बॉल के अंदर, तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी भर जाए तो शायद प्रेशर चारों तरफ सेम होगा तो स्फेरिकल बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और लेंस को चेंज करना कंपैरेटिवली इजियर है, सिलियरी मसल्स आर मसल्स एंड वी कैन नॉट कंट्रोल देम, क्योंकि मसल्स लगाएंगे हम तो मसल्स का कनेक्शन हमको न्यूरॉन से देना पड़ेगा, और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अपन पढ़ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में,
तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना पाना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इट्स, तो शायद इसीलिए वो सिलियरी मसल्स को नहीं बदलते होंगे। लेंस बदलने की, अच्छा दूसरी बात ये है कि लेंस बदलने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, सर्जरी बाहर से ही। मैंने जैसे बताया कि आई लेंस, इससे पहले लेक्चर में बताया कि आई लेंस को ऐसा वो चुबा चुबा करके तोड़ देते हैं, उसकी जगह जेली लाइक दूसरा आई लेंस भर देते हैं, तो ये आसान काम है। और सिलियरी मसल्स को खोलना और ये सब काम करना वो कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली, दैट्स व्हाई ये करते होंगे। एनी अदर क्वेश्चन? नो, ओके। तो ये समझ में आया आपको हाउ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, है ना? एंड हाउ कैन वी करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? हाँ, बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो ये देखो, ये पर्सन है जिनको हो गया तरबूज, बुरा नहीं मानना किसी को हाइपरमेट्रोपिया होगा तो, ऐसे ही बोल रहा हूँ। द लेंस इज नॉर्मल, है ना? यहाँ पर ये क्या है, लेंस नॉर्मल है और आईबॉल इलोंगेटेड, और यहाँ पर आईबॉल कैसा है, फ्लैटेंड। लास्ट वाले लोगों को दिख रहा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए देख लो कैसे भी, नीचे लिख दिया मैंने। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट का लाइट कैसा आ रहा है? अच्छा, यहाँ कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम? वी आर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अब ये क्या करेगा, लाइट ऐसा आ रहा है, लाइट ऐसा जा रहा है, ये उसको सीधा कर देगा, है ना? जो डाइवर्ज होने वाला था इसने उसको ऐसा कर दिया सीधा। और ये क्या करेगा फिर, ये वाला लेंस क्या करेगा आंखों का, ये उसको बराबर सही जगह पे पहुंचा देगा, उसके नॉर्मल पॉइंट पे, इस तरह। सो इन दिस वे hypermetropia can be corrected by using a convex lens of suitable focal length, and the image is formed on retina. Image formed on retina. अच्छा, अब यहाँ कौन सा लेंस यूज हो रहा? कॉन्केव। तो कॉन्केव लेंस का पावर का ऐसा रहता, पॉजिटिव रहता या नेगेटिव रहता? क्यों? हाँ, पॉजिटिव रहता, नेगेटिव रहता। हाँ, मेरा ध्यान भी था, मुझे दूसरा तो आप बड़े झूठ झूठ बोल रहे। तो पावर इज नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव रहता कॉन्केव का, हम पढ़ चुके हैं ये सब चीजें कॉन्केव का। तो इसीलिए आप में से जिन लोगों के स्पेक्टेकल्स का पावर नेगेटिव है, तो उनको समझ जाना कि हमें मायोपिया है, और उन लोग ने क्या करना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड बेंच पे बैठना चाहिए विदाउट स्पेक्टेकल्स, है ना? स्पेक्टेकल्स मत पहनो, डू नॉट वेयर स्पेक्टेकल्स, सिट ऑन द फर्स्ट और सेकंड बेंच एंड यू विल नॉट हैव टू वेयर स्पेक्टेकल्स। और फिर स्पेक्टेकल्स पहनने से आंखों के वो थोड़ा डार्क वो हो जाता है ना, वो भी नहीं होगा। और जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, जिनका लेंस का पावर पॉजिटिव है, +1, +1.5, +0.5, उनको हाइपरमेट्रोपिया है। उन लोग ने ऑलरेडी दूर बैठना चाहिए क्लास में, है ना? और उससे क्या होगा फिर, तो उनको लेंस नहीं पहनना पड़ेगा, लेकिन वो बैक बेंचर्स कहलाएंगे, है ना? तो जाने दो, जिसको जहाँ बैठना वहाँ बैठो, अपनी मर्जी है। लेंसेज तो है हमारे पास, हम वही पहन लेंगे। अच्छा, ये लेंसेज इमेज वर्चुअल बना के देते, ये इरेक्ट क्या करके देते? वर्चुअल बना के, है ना? किसी को मायोपिया हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स, किसी को मायोपिया हो गया, तो फार अवे ऑब्जेक्ट जो है, फार अवे ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ, उनको फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, नियर बाय क्या होता, दिखता है। ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूँ। जिनको मायोपिया होगा उनको नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, और फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता। लेकिन जब वो लेंसेज पहन लेते हैं, स्पेक्स, तो उनको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो लेंस क्या करता है, जो फार अवे ऑब्जेक्ट है उसको उनके पास में लाके दिखाता है, वर्चुअल इमेज। समझ रहे हो? जैसे किसी को हो गया मायोपिया, तो उनको दूर का अच्छे से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो लास्ट बेंच पे बैठे हैं, समझो। तो उससे क्या होगा, वो लेंसेज पहनने से, स्पेक्टेकल्स पहनने से, ये जो दूर है ऑब्जेक्ट जो उनको अच्छे से नहीं दिख रहा था, उस स्पेक्टेकल्स पहनने के बाद ये ऑब्जेक्ट उनके पास चला जाता है। लेंस क्या करता, इसको उनके पास दिखाता है। और कितना पास दिखाता है?
तो डॉक्टर पता कर लेता है इनको कितने पास तक दिखता है। अगर समझो किसी को 2 मीटर तक का दिखता है, 2 मीटर के बाद का नहीं दिखता, तो डॉक्टर उनको ऐसे लेंसेज देगा जिससे दूर का ऑब्जेक्ट उनका 2 मीटर पे आ जाएगा, ये 1.5 मीटर पे आ जाएगा, उनको दिखना चालू हो जाएगा। और ये वाले क्या करते हैं, ये लेंस क्या करता है, जो पास का ऑब्जेक्ट है, मायोपिया वालों को, हाइपरमेट्रोपिया वालों को दूर का ऑलरेडी अच्छे से दिखता, पास का देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ये ऐसा लेंस देते। ये क्या करता फिर कि जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसको दूर ले जाके दिखाता है, तो दूर ले जाके दिखाता तो उनको दूर दिख जाता है। तो ये लेंसेज का कमाल है कि ये क्या करता है, दूर की चीज को पास लाके दिखाता है, कॉन्केव, और ये क्या करता है, पास की चीज को दूर ले जाके दिखाता है, तो उनको दिखने लग जाता है। बात समझ रहे हो? और दोनों भी वर्चुअल बना रहा है, ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में तो इरेक्ट इमेज आती है, सॉरी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपको कल ये समझाना चाह रहा था मैं, लेकिन जब अपनी क्लास हो गई और जब मैं जा रहा था तो जाते जाते मुझे याद आया कि मैं हर बार वो पॉइंट पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं पढ़ाया, मेरा ध्यान निकल गया कि कॉन्वेक्स लेंस जो ये इमेज कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है एक अलग बात है वो वर्चुअल की, लेकिन मोस्ट केसेस में ये क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अपने ब्रेन की स्पेशलिटी ये है कि इमेज अगर इन्वर्टेड भी बन रही रेटिना पर तो हमारा ब्रेन उसको सीधा करके देखता है। और अब पता नहीं मुझे ये सच है या झूठ है, मैंने एक वेबसाइट पे बहुत साल पहले ये पढ़ा था कि अगर हमको 6 महीने उल्टा, अगर समझो आप लोगों को मैंने बहुत परेशान कर दिया पढ़ा पढ़ा के, आपने मुझे उल्टा लटका दिया क्लास में और 6 महीने तक मैं उल्टा लटकाऊँ तो मुझे आप लोग कैसे दिखेंगे? आप उल्टे दिखेंगे मुझे, क्योंकि मेरा सिर नीचे पैर ऊपर है। लेकिन वो वेबसाइट पे लिखा था कि 6 महीने के बाद, नियरली 6 महीने के बाद आप लोग मुझे सीधे दिखने लग जाओगे, मेरा ब्रेन एडजस्ट कर लेगा। हाँ, आप लोग कर सकते एक्सपेरिमेंट, है ना। तो अपना ब्रेन जो है हमेशा इन्वर्टेड इमेज को भी इरेक्ट करके देखता है अपना ब्रेन, ऐसा मैंने वो वेबसाइट पे पढ़ा था। हालांकि यह इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, लेकिन ब्रेन उसको क्या करता, इरेक्ट करता। हो सकता है कोई लोग समझे ही नहीं होंगे इन्वर्टेड इमेज का मीनिंग, समझे क्या? समझदार है, अरे वाह, वेरी गुड। ये है, ये लेंस है, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे आ रही है ऐसी, और ये रे कहाँ से जा रही है? अच्छा, रेटिना कहाँ रहता, सेकंड फोकस पे रहता या फर्स्ट पे? सेकंड फोकस पे रहता। तो ये रे देखो, ये रे यहाँ से गई ऐसी, और सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और ये यहाँ जा रही है। तो इमेज कैसी बन गई है? बन गई हुई इमेज, इमेज दिख रही है आप लोग को कैसी बनी? रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। सेम साइज बनी हो तो अच्छी बात है, जो जितना बड़ा उतना ही दिखता है अपने को नॉर्मली, है ना। लेकिन ये इन्वर्टेड इमेज बनी तो अपना ब्रेन क्या करता है, इसको इरेक्ट करके ही देखता है। समझ रहे हो? ये अपने ब्रेन की स्पेशलिटी है। और वैसे भी इन्वर्टेड इमेज आई मतलब क्या है, लाइट ही आया ना, और ब्रेन को उससे क्या लेना देना, उल्टा है कि सीधा लाइट आया तो करंट बना के ब्रेन में भेजना, और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर लेता है। और मैं क्या बोलने वाला था आप लोगों को, तो अब नहीं बोलूँ ना, बहुत बोल लिया मैंने, चलो अब छुट्टी कर देते हैं। तो सॉरी, अभी हमारे पास टाइम बचा है। हाँ, एक और है जिसमें दोनों होता है। अच्छा, मैं वो क्यूरिज्म पढ़ा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम बचा है, तो मैं पढ़ा ही देता हूँ आपको। हाँ, 5 मिनट पहले जल्दी छुट्टी दूंगा। When do we use bifocal lenses? आपने हेरा फेरी देखे? सर आपने हेरा फेरी देखे? फिर हेरा फेरी देखे? बाबू भैया जो चश्मा पहनते वो बायफोकल है। उसमें क्या होता मालूम है, ये यहाँ से इधर जो रहता वहाँ कॉन्वेक्स रहता, और ऊपर जो रहता वो कॉन्केव रहता। तो कुछ लोगों को हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो जाता है एक साथ। तो ऐसे लोग क्या करते, इधर से कॉन्वेक्स से देखते, इधर से कॉन्केव से देखते, ये मायोपिया ठीक करता, ये हाइपरमेट्रोपिया ठीक करता। ऐसे लेंसेज को बायफोकल लेंसेज बोलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग दोनों है, उनकी एक की नेगेटिव फोकल लेंथ, एक की पॉजिटिव फोकल लेंथ। समझ गए? तो वी विल स्टॉप हियर।